जैसा कि हमें पता है कि राम राज्य चल रहा है, भारत का स्वर्ण युग चल रहा है, तो मैं आपसे 10 सवाल करूंगा, आप उनका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। क्या हमारे पास बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हैं? क्या हमारे पास बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है? क्या हमारे पास बेस्ट पुलिस प्रशासन है जो घूस नहीं लेता, अमीर और गरीब को बराबरी से ट्रीट करता है? क्या हमारे पास सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था है जो दोषी को सजा और निर्दोष को न्याय देता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो? क्या हमारे यूथ के पास आज रोजगार है? क्या हमारे देश की सरकार हमें अपस्किल करने के लिए कोई कदम उठा रही है या नहीं? क्या हम सबसे साफ देश हैं? क्या हमारे देश के नागरिक बहुत ज्यादा वेल बिहेव और लॉजिकल हैं? क्या हम धार्मिक, जातिवाद और ऐतिहासिक नफरत से बहुत ऊपर उठकर और एक नया समाज बना चुके हैं? क्या मतलब हर सवाल का जवाब ना में दिया है? अरे जब ना में दिया है तो जब वोट देते हो तब क्या आंखें फूट जाती हैं? क्या तब आंखें फूट जाती हैं जब 5 साल करप्शन की लड़ी लगाने के बाद कोई आपके घर के सामने आकर आपसे वोट मांगता है 600-600 साल पुराने इतिहास के आधार पर, जाति, धर्म और इतिहास के आधार पर, जब आपको लालच देता है 5 किलो गेहूं और मासिक पेंशन के छोटे छोटे झुंझुनों का? जब वो वोट मांगे तो पूछो कि उसने आपको पिछले 5 सालों में क्या दिया, अगले 5 सालों में वो आपको क्या देने वाला है। देखो कि उसने पिछले 5 सालों में पार्लियामेंट में आपके लिए किन किन चीजों की मांग की। क्या उसने आपको पढ़ने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया या फिर आपको धर्म, जाति और इतिहास के आधार पर लड़वाने की पूरे 5 साल तक कोशिश करता रहा, आपको एक अंध प्रेमी बनाकर रखा रहा? क्या बन पाए आप एक अच्छी लॉजिकल इंसान या फिर उस आदमी की भक्ति करते करते आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का नाश हो गया? दोस्तों, करप्ट लीडर को वोट देना किसी भी देशद्रोह से कम नहीं है। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज हमारे पास लैंड है, मैन पावर है, इंटरनेट कनेक्शन है। बस हमारे देश को जरूरत है एक अच्छे लीडर की। ना सिर्फ लीडर की, साथ ही जरूरत है अच्छे अफसरों की। अब जरूरत है घोटालों पर रोक लगने की। और देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 10 सालों में 15 लाख से अधिक लोग भारत को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस चुके हैं। और देरी की गई तो और शार्प ब्रेन भारत को छोड़ देंगे। और आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस देश में सिर्फ मजबूरी में रह रहे हैं। अगर उनके पास साधन और पैसे हो तो वो भी कब का इस देश को छोड़ चुके होते। कभी सोचा है कि ये विश्व गुरु का नारा लगाने वाले लीडर एजुकेशन फैसिलिटी में कोई नया बदलाव लेकर क्यों नहीं आते? क्यों एक नया रेवोल्यूशन है? क्यों एक नया ट्रेंड लेकर के नहीं आते? आखिर क्यों आपसे रट्टा लगवाते हैं? आखिर क्यों रट्टा मारने को नौकरी का आधार बना दिया है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको आपके अधिकार पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे अपने अधिकार की मांग करें, आप उनसे उनके करप्शन के लिए सवाल करें। ये जो इकोसिस्टम है करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स का, ये टूटेगा जब हम जागेंगे। वरना आप सोचो कि एक व्यक्ति जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर जैसे क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके बावजूद भी वो एक पॉलिटिकल लीडर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इस पूरे सिस्टम में ही करप्शन के दीमक लग चुके हैं और ये दीमक हटेंगे जब हम जागेंगे। दोस्तों, आज के टाइम में नेताओं की बातों को आंख बंद करके ना सुने, मीडिया का भरोसा तो आप बिल्कुल छोड़ दे। आप अगर नहीं चाहते कि बेड़ा गर्क हो, अगर नहीं चाहते कि हालात और बदतर हो जाए, तो अभी से सवाल करो, अपने अधिकार की मांग करो। तेलंगाना के जंगल डिफोरेस्टेशन पर वीडियो आ गया है, लिंक बायो में है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।